इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज और डिजीज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्रम में आज हम सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हाइड्रोसील और बेलेंटाइटिस के बारे में बता दिए थे। आज सिफिलिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सिफिलिस, इसको आपको उपदंश या गर्मी की बीमारी भी कहते हैं, या फिरंग रोग या आगंतुक बीमारी, यह भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। विदेशों से आया हुआ रोग भी इसको कहा जाता है ना। अब इसमें देखते हैं, ये आपको बीमारी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलने वाला, मेल और फीमेल के जननांग पर होने वाला एक तरह का मतलब चकत्ता के रूप में, घाव के रूप में निकलता है, और जो ये ब्लड और लिम्फ को प्रदूषित करके संपूर्ण शरीर को एक मतलब जानलेवा रोग में बदल देता है ना। अब इसके देखते हैं कारण। यह यौन संक्रमित रोगी के साथ सेक्स करने पर आपको उसके स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने पर यह रोग आपको होता है। वंशानुगत भी होता है। कभी कभी आपको ये कभी एनल या ओरल विजाइनल सेक्स के माध्यम से भी फैलता है, या आपको संक्रमित सिरिंज के माध्यम से भी आपको ये रोग फैलते हुए देखा गया है। अभी इसका जो है एक इसका मेन आपको फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जिसे ट्रेपिनोमा पोलिडियम के नाम से जाना जाता है, ये बैक्टीरिया ही इसका मुख्य आपको वाहक होता है बीमारी का। यही आपको बीमारी को फैलाने में मदद करता है। अब चलते हैं इसके लक्षण के बारे में, है ना। लक्षण को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण होता है कि सबसे पहले इसमें आपको सेक्स करने के बाद में 10 से 20 दिन के अंदर में ही आपको मेल पेनिस पर और लेडीज के फीमेल के विजाइनल आपको कपाट यानी वलोबिया पर, है ना, एक छोटा सा बटन के आकार का, है ना, एक बटन के आकार का कड़ा गोल और एक चकते के रूप में एक उभार होता है ना, जो दर्द रहित होता है। उसमें दर्द नहीं होता, जलन भी नहीं होता, लेकिन सूजन रहता है। उसके बाद में लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी, उस मरीज के लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी सूजन आ जाता है, लेकिन ये लक्षण जो है कुछ दिन नहीं रह पाता है और स्वतः गायब भी होता है, बिना इलाज का भी कभी कभी गायब हो जाता है। दूसरे चरण में देखते हैं। दूसरे चरण में 3 से 6 महीने के बाद में जब उस मरीज का लिम्फ और ब्लड पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, तब वह मरीज आपको सर्दी खांसी उसको होना, आपको बुखार आना, या उसको ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, ये पूरे शरीर पर हाथ के तलहटी में और पैर के तलवे में एक आपको ताम्र कलर का छोटा छोटा स्पॉट यानी आपको चकत्ते के रूप में निकलते हैं, जिसमें लहर और जलन भी नहीं रहता है, नहीं के बराबर रहता है, और साथ साथ में इसमें आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है। ये सभी लक्षण मरीज में एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। कभी कभी मरीज में, किसी मरीज में आपको माउथ कैविटी या होठ पर भी आपको लाल लाल चकत्ते के रूप में दाने या घाव बन जाते हैं। ये सभी लक्षण एक साथ किसी मरीज में नहीं आते हैं। 2-3 लक्षण या 2 लक्षण ही लेकर मरीज को मतलब पहचान में लिया जा सकता है। अब इसको देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण में आपको वो मरीज जो है जिसको ये आपको इन्फेक्शन लगा है, उसके शरीर में पूर्णतः आपको मतलब सभी ऑर्गन को गिरफ्त में ले लेता है, क्योंकि उस समय तक उसके पूरे लिम्फ और ब्लड जो है प्रदूषित हो चुके रहते हैं, और हमारा सिस्टम जो है बॉडी का सिस्टम, उसमें जैसे स्किन है और ज्वाइंट है, आपको नर्वस सिस्टम है, सबको अपने गिरफ्त में ले लेता है। साथ साथ में ब्रेन को भी गिरफ्त में ले लेता है। मरीज जो है सुन्नावस्था में बिछावन पर पड़ा रहता है, उसके आँखें की रोशनी जा सकती है, कान की आवाज़ जा सकती है, और ये सिम्टम आपको पूरे उसके मरीज के आपको पूरे लाइफ को मतलब वो चौपट कर देता है। मरीज बिछावन पर पड़ा रहता है, ये सारे सिम्टम एक साथ आपको आते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसके बचाव के, सिफिलिस से बचाव का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया आपको होता है कंडोम का सहारा लीजिए, या आपको अपने पार्टनर के साथ में कोई गलत संबंध मत बनाइए। इसमें
आपको यही सबसे बेहतरीन आपका उपाय है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से इस डिजीज का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी और एजे गिल्डन और डॉक्टर एनएल सिन्हा और साथ साथ डॉक्टर थियोडर क्रूज और बी कुलकर्णी को, ये लोग जो हैं जितने इलेक्ट्रोपैथ के प्रमुख डॉक्टर हैं, उन लोग के द्वारा आपको A3C5 और Venon-L1 का मिक्सचर जी के साथ में आपको स्टेज के हिसाब से, रोगी की अवस्था के हिसाब से हम सेकेंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन या 10th डायल्यूशन में प्रयोग करते हैं। उस बीच में अगर मरीज को फीवर आ जाता है और खांसी हो जाती है तो फिर खांसी की दवा पी ग्रुप से सिलेक्शन करेंगे और फीवर की दवा F1 को 10th डायल्यूशन में प्रयोग करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम उसका अगर गड़बड़ होता है तो फिर हम S10 का आपको 5 पिल्स आफ्टर मील देंगे। साथ साथ में अगर उस पेशेंट को कब्जियत की शिकायत है तो एस लास या भर्टू या वाई के साथ में आपको मेडिसिन उसको प्रयोग करेंगे। कभी कभी घाव जो है, कभी कभी घाव पर आप कंप्रेस देने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम कंप्रेस S5 Venon और डब्ल्यू का कंप्रेस लगाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ से आपको सिफिलिस का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।